पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए हम सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। माना ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me और त्रिज्या re है। इसके पृष्ठ पर m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, तो इस पिंड पर एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। उसके लिए हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण g का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल g बराबर क्या होता है, GME अपॉन RE स्क्वायर। इसके सूत्र की उत्पत्ति से पहले वीडियो में हमने करी है। अब हम क्या करते हैं, इस पिंड को इस पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाते हैं। माना यहां पर आ गया h ऊंचाई पर। अब यहां पर इसका त्वरण क्या कार्य करेगा, देखिए पहले पृथ्वी के केंद्र से RE दूरी पर ये पिंड रखा हुआ था, तो ये दूरी हमने नीचे वाली क्या दी थी, RE। अब ये दूरी कितनी होगी टोटल, यहां से यहां तक तो RE है, ऊपर h है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, h ऊंचाई पर जी का मान। जी का मान को हम देखो, जी का मान बदल जाएगा तो हम जी डैश लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए GME तो कांस्टेंट है, पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बदल रहा, कि सिर्फ क्या बदल रही है, इसके केंद्र से उस पिंड की दूरी। अब दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक तो RE है, और ऊपर कितनी है, ऊपर को h है, तो RE प्लस h, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। ये आ जाता है h ऊंचाई पर g का मान। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं ऊपर वाले को, और इसे समीकरण नंबर 2। अब क्या कर देते हैं हम, देखिए समीकरण 2 जो है हमारी है, इसे हम भाग कर देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम भाग कर देते हैं। देखिए भाग के लिए समीकरण ऐसे लिख लेते हैं, पहले तो जी डैश बराबर क्या हो जाता है निकल के हमारा, या ऐसा करते हैं जी डैश को लिख दिया, इसके बटे में जी लिख देते हैं, बराबर जी डैश का मान कितना है, GME अपॉन RE प्लस h का स्क्वायर, और बटे में क्या दे रखा है, GME अपॉन RE का स्क्वायर। भाग करने का नियम होता है, बराबर से लेफ्ट साइड वाले एक तरफ भाग होते हैं और राइट साइड वाले एक तरफ भाग होते हैं। अब देखिए इसमें हम इन्हें काट देते हैं, जो कट रहा है, देख क्या कट रहा है, देखिए GME से GME कट गया, इस तरफ कुछ नहीं कटा, तो जी डैश अपॉन जी ऐसे ही लिखा रहेगा, बराबर। देखिए ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ऊपर कट गया तो एक बचा, नीचे क्या बचा, RE प्लस h का स्क्वायर, और ये जो नीचे है 1/RE का स्क्वायर है, पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा, पलट के ऊपर क्या पहुंचेगा, RE स्क्वायर, तो ऐसे हो गया अपॉन में a। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे तो देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम एक जगह लिख सकते हैं पूरे को। ये क्या हो जाएगा, देखिए RE अपॉन RE प्लस h का स्क्वायर। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर RE को नीचे लेकर आए हम, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एक बचेगा, और ये RE प्लस h का होल स्क्वायर, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ये पलट के फिर ऊपर पहुंच जाएगा। अगर हम अलग अलग कर दे, किसको, इसको एक बार RE के बटे में, एक बार h के बटे में, तो क्या आ जाएगा, RE अपॉन RE प्लस h अपॉन RE, इसका टोटल का स्क्वायर है, बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RE से RE कट जाएगा, 1 प्लस h अपॉन RE का स्क्वायर, और इस तरफ क्या चल रहा है, जी डैश अपॉन जी। इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर जी की इधर गुणा करेंगे एक में, तो जी आ जाएगा, तो जी डैश बराबर क्या लिखेंगे हम, जी अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का स्क्वायर। ये हो जाता है h ऊंचाई पर जी का मान। देखिए यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि देखिए यहाँ एक में जोड़ रहा है h अपॉन RE का मान, कुछ भी निकल का ये एक में जोड़ रहा है, तो एक से तो बड़ा होगा हमेशा ये, और जब एक से बढ़ेगी इसमें भाग होगी, तो ये हमेशा छोटा निकल का आएगा, तो जी डैश का मान हमेशा छोटा निकल जाता है जी से। इससे पता लगता है कि पृथ्वी तल से कुछ भी ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान हमेशा क्या होता है, घटता है।